चलो बस चुप हो जाओ, इधर देखो। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ लास्ट हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री का कोई डाउट हो तो लास्ट हम क्लियर कर दे रहे हैं, फिर अब आगे इसकी बात होगी जो कुछ होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमारे पास टोटल 6 चीजें होती हैं। सबसे पहले फैजान चुप हो जाओ। साइन, कॉस, टैन, इसी का उल्टा होता है कोसेक, सेक और फिर कॉट। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? कोसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन, ठीक है? ये मेन काम है, इसको समझ गए? अब ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रायंगल दिया जाता है। सर एग्जाम इसको बनाना जरूरी रहेगा क्या? किसको? नहीं, तो पता होना चाहिए। ट्रायंगल दिया जाता है जिसकी मिनिमम आपको 2 साइड दी जाती हैं, कम से कम 2 साइड्स। अब इन साइड्स को कहते क्या है? इस साइड को कहते हैं हम परपेंडिकुलर, इस साइड को कहते हैं हम बेस और इसको कहते हैं। इन साइड में कोई आपको 2 पता होंगी, तीसरी पता करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? तीनों साइड आपको इसी से पता चल जाएंगे। 2 पता होंगी। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है हाइपोटेनियस, तो आप ये कर दोगे, ठीक? आपको हाइपोटेनस पूछ रहा हो, परपेंडिकुलर और बेस दिया हो, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है? और अगर आपको बेस दिया हुआ है, ठीक, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे। बेस नहीं दिया रहेगा कि बेस? जब बेस पूछेगा आपसे, जब परपेंडिकुलर पूछेगा तब ये फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से ड्राइव है। जब आपको इससे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों मिल जाएगा, ठीक? परपेंडिकुलर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे ना कैसे करके तीनों साइड पता कर लीजिए, ठीक? जैसे आपको तीनों साइड पता चल गई, आपका काम हो गया। अब मान लेते हैं ये साइड्स कैसे पता चलेंगे आपको। मान लेते हैं कि आपको साइन दिया हुआ है, साइन दिया है 4/5, ठीक है? तो आपको पता है साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका ये 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप ही अपने दिमाग में एक ट्रायंगल बना लोगे जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ और हाइपोटेनियस क्या दिया है? क्या चीज नहीं दी है? तो बेस के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों में कंडीशन में बात बिल्कुल क्या होगी? सेम ही होगी। तो बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना हो गया तुम्हारा? 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। जोया बस शराफत से चुपचाप बैठ जाओ। और ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और बेस कितना हो जाएगा? 3। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा। अभी बताने की मुझे बार बार जरूरत है नहीं। तो तुम्हारे पास बेस भी आ गया 3। अब देखो तुम्हारे पास तीनों साइड आ गई। अब अगर आप तीनों साइड निकाल चुके हो ट्रायंगल की, तो आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट कुछ भी पता कर सकते हो, ठीक? मैंने साइन दिया था, अब मैंने आपसे पूछ लिया कॉट बताइए, तो कैसे बताओगे कॉट? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है यहाँ पे? परपेंडिकुलर कितना है? 4। तो कॉट कितना हो जाएगा? यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? इसी से रिलेटेड लास्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? नोट कर लो जिसने नहीं नोट किया तो। अगला क्वेश्चन है कि cot इज इक्वल टू 12/6, तो बताइए
सेक कितना होगा और कोसेक कितना होगा? क्या कॉट है? कॉट है 12/6, कोसेक लिखा है वो। तो कोसेक बताइए और सेक बताइए जल्दी से। ठीक है, फिर से देखो, इधर देखो। सबसे पहले हमने कॉट को काट दिया, 6 का 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 2/1। ठीक है, तो हमारा जो कॉट होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 2 और परपेंडिकुलर हो गया 1। ट्रायंगल बनाया, बेस को 2 रखा, परपेंडिकुलर को 1 रखा, हाइपोटेनस निकाल लिया। हाइपोटेनस कितना आया? √5। ठीक है, अब आगे देखो, सेक क्या होता है तुम्हारा? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है? √5, बेस कितना है? √2, सॉरी सिर्फ 2। हाइपोटेनस कितना है? √5, और परपेंडिकुलर कितना है? 1। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम शुरू होता है 2.5 मिनट का। अब एक बहुत ही फेमस, एक मिनट चुप जाओ, एक बहुत ही फेमस शेर है जिनका नहीं हो पाया। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? समझ में आया शेर? कि पूरे गार्डन को बर्बाद करने के लिए बस एक उल्लू काफी है। हर पेड़ पे एक उल्लू बैठा है। अब आप सोच लो क्या होगा गार्डन का हाल। पूरा वही आप लोग को देख के ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल पूरी हाई स्कूल बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसे रहा तो। हम लोग कर लिए। ठीक है, सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 12, बेस दिया हुआ है 7। भाई क्या दे रहे भाई? बेस दिया है 12, हाइपोटेनस दिया है 7। हाइपोटेनस अपॉन बेस है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस क्या होता है? और तो सेक क्या हो जाएगा? कॉस BH होता है। तो BH हो गया, HB हो जाएगा, तो हाइपोटेनस 12, हाइपोटेनस 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो अब तुम्हारा क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर निकलेगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 49, कितना हो जाएगा? 5, उसके बाद 9। ठीक है, माइनस भी नहीं करना, √95 है। √95 का एलसीएम निकाल लो, ताकि एकदम से √95 बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। तो √95 का एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा? 5 से करेंगे, हाँ 5 से करेंगे। 5 गन्नम 5 बढ़ेगा। ये ना इसलिए बता रहा हूँ ताकि इतनी बड़ी वैल्यू को मत यूज किया करो। यहाँ पे 19 आ गया, 19 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो हम एग्जैक्टली इसको तब यूज कर सकते हैं। मान लो कोई और ऐसा नंबर होता जिसका अंदर जोड़ा बन रहा होता, तो ऐसे में आप उसको छोटी करने की कोशिश करते। बड़ी वैल्यूज हमेशा अवॉइड की जाती है इन सब चीजों में, समझ गए? तो कितना आया? √95। तो √95 क्या आ गया तुम्हारा? परपेंडिकुलर। जिनका नहीं हुआ है वो और अच्छे से देख लें इस चीज को। अब तुमसे पूछ रहा है कॉट। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा? 12 अपॉन √95 और √95 अपॉन 7। आगे आंसर
अच्छा ऐसे टेबल में लिखना पड़ेगा कि कुछ नहीं नहीं, बट डायरेक्ट लिख दो, कॉट बराबर इतना, हाइपोटेनस इतना, सॉल्व। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/8 दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या चाहिए, साइन चाहिए। ऐसी सिचुएशन में स्क्वायर को हम उधर भेज देते हैं, तो जब भी स्क्वायर उधर जाता है क्या बन जाता है, रूट, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू, अब ये तो समझाने के तौर पर मैंने 4/8 चाहता तो मैं काट के लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा रूट 4/8। 1/2 कर दीजिए ना। नहीं, साइन इज इक्वल टू, अब 4 को मैं क्या लिखता हूँ, √4 को हम 2 लिखते हैं, तो हो जाएगा 2/√8। √8 को क्या लिखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 2/2√2। √8 को हम 2√2 लिखते हैं, क्यों, 8 का जब हम एलसीएम लेते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू, दो कॉमन लेकर Oh, बाहर sorry. चला गया एक दो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, और एक 2 अंदर रह गया, तो 2√2 बचा। हम क्या करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, तो साइन ए कितना आ गया, 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कितनी होती है, कब होती है, जब मतलब उसपे 60 उसपे 30 पे जब बनता है 0 1/2 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ कितना हो गया, साइन 45 डिग्री। ऐसे पता करते हैं। अब अगर आप यहीं पे नहीं काटोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो आप ये वैल्यू कैसे निकाल पाओगे। लेकिन सर जो आप वही काट देते तो ज्यादा आसान होता। हाँ नहीं, बट समझाने के तौर पे ना, क्वेश्चन और भी ऐसे आएंगे। चलो, अब जैसे मान लो तुम्हें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 5/6 या 3/4, ठीक है। अब तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा कि tan ए बताओ, cos ए बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। अब पूछेगा कि tan ए प्लस cos ए बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बाकी वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप हाइपोटेनस निकालोगे। ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड, देखो, अबे इसमें देखो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप निकाल लोगे तो निकल आएगा ये 5, और ये आएगा 3, ये आएगा 4। जब निकालोगे यहाँ 5 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हाइपोटेनस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, और बेस भी मिल गया, ठीक है। तो tan ए कितना होता है, tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस है 4, तो 3/4। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4/5, सॉल्व कर लेंगे। 5 नहीं आई, 4 चौक 5 चौक 16 15 31, ये गलत किया। क्यों, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चेंज कर लो इसको, उसमें साइन के बजाय कोई और यूज कर लो, tan यूज कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है, तो यहाँ पे कुछ और यूज कर लो, चेंज करने की बात है, बता रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ। उसके बजाय tan के यूज कर लिया, ये हो जाएगा cos यूज कर लो, cos ए प्लस sin ए कर लो, बस। अब ठीक है, तो cos क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना हो गया, cos ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो गया 4/5, sin ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी कितना हो जाएगा 3/5। नीचे का बेस कॉमन है, एक बार 5 उतार लो, 4 + 3, 4 और 3, तो जब ऐसे वैल्यू पूछे तो दोनों के रख करके आपको प्लस कर देना होगा, समझे। कि एक ये तो आपको निकालना आता है, cos ए भी निकालना आता है, sin ए भी निकालना आता है, बट दोनों को प्लस करना भी आपको आता है। तो जब दोनों ऐसे पूछ ले तो घबराना नहीं है, दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है।